श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान ने अपने मित्र विभीषण को जो उपदेश दिया है लंका के युद्ध में धर्मरथ के रूप में, उसमें भगवान का तर्कस क्या है, आज इस पर थोड़ी चर्चा। हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या होती है कि हम जब दूसरों की आलोचना करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के आलोचना करते हैं जो हमारे जीवन में है। एक व्यक्ति में लोभ की मात्रा अधिक है तो हम उसको लोभी कहते हैं, लेकिन लोभ की मात्रा से हम भी मुक्त नहीं हुए। तो जिस दोष से हम मुक्त नहीं हुए उसी दोष के लिए सामने वाले की निंदा करें तो ये एक प्रकार का अन्याय है। महाभारत के युद्ध में और लंका के युद्ध में एक अंतर आपको मिलेगा। महाभारत में कौरव पक्ष कहता है कि पांडवों ने बहुत अधिक अन्याय किया और पांडव कहते हैं कि कौरवों ने अन्याय किया। तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं धर्म से अलग हुए। अब मात्रा किसकी अधिक है ये अलग विषय है। लंका के युद्ध में ऐसा नहीं। लंका के युद्ध में एक पक्ष पूरी तरह से दुर्गुण शून्य है, उन दुर्गुणों का कोई लेस नहीं है, और एक पक्ष दुर्गुणों से युक्त है। तो जो ये धर्मरथ प्रसंग है इसका तात्पर्य ये है कि पहले हम अपने जीवन के दुर्गुणों को समाप्त कर लें, और जब तक हम अपने दुर्गुणों को समाप्त नहीं कर लेते आंतरिक, तब तक हम जो भी बाहर करेंगे उसका परिणाम अच्छा ना आएगा। देखिए, एक रोगी है, वो सेवा का व्रत ले, तो वो सेवा जब करेगा तो सेवा तो करेगा पर रोग भी बांटेगा अपना। इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में दुर्गुण हैं और हम दुर्गुणों को लेकर के चाहे जहां रहेंगे, समाज में जो भी कार्य करेंगे, वो दुर्गुण हमारे जीवन से अभिव्यक्त होते रहेंगे। चाहे पद में बैठें, चाहे सत्ता में बैठें, चाहे सेवा के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे धर्म के क्षेत्र में चले जाएं, जहां भी हम जाएंगे उन दुर्गुणों की अभिव्यक्ति हमारे चरित्र से, व्यक्तित्व से होगी। तो लंका का युद्ध जो है ये दुर्गुण और सद्गुण के बीच का युद्ध है। संसार के जितने युद्ध होते हैं वो ज़्यादातर दोनों पक्षों में समान दुर्गुण होते हैं। किसी में शक्ति की मात्रा अधिक हो गई तो जीत गया। तो ये जो तर्कस है भगवान का, ये क्या है? अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम शिलीमुख नाना। भगवान का जो ये तर्कस है वो कहते हैं कि जो हमारा अमल और अचल मन है यही तर्कस है। इसका तात्पर्य क्या है? पहले अमल को लेते हैं। भगवान राम के जीवन को आप उठाइए। जनकपुर में गए, पुष्प वाटिका में उनके जीवन में काम का उदय हुआ। वो लीला है यद्यपि, पर हम उस जब कोई भाषा नहीं है तो इसी भाषा में उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन उनके मन में जैसे लगा कि काम आक्रमण करने के लिए आया, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरे जीवन में लगता है काम का आक्रमण हो गया और हमारे वंश की ये मर्यादा नहीं है। लक्ष्मण जी ने कोई निर्णय नहीं दिया। बाद में गुरुजी से वही बात कह दी। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। तो आप देखिए, इतना आकर्षण है
पर मन पर कितना नियंत्रण है और मन कितना पवित्र है। श्रृंगार की बात न छोटे भाई से कही जाती है, न बड़े भाई, न गुरु से कही जाती है, पर भगवान का मन अमल है, इसलिए उनके मन में न कोई श्रृंगार की एक विशेषता होती है कि उसमें छिपाव की वृत्ति आती है। काम जीवन में तभी घातक होता है जब उसमें छिपाव की वृत्ति हो। और यहाँ तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि काम भक्ति देवी के चरणों का आश्रय लेकर के आया है, तो जनकपुर में आप देखिए उनका मन काम के संदर्भ में पवित्र दिखाई देता है, अमल है उनका। श्रृंगार को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन उस श्रृंगार को, श्रृंगार न होगा तो क्या सृष्टि होगी? किसी भी जिसे हम दुर्गुण कहते हैं उसे पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, उसको संतुलित किया जा सकता है, उसे पवित्र किया जा सकता है, उसे मर्यादा में बांधा जा सकता है। तो काम पवित्र हो जाए, सीमा का उल्लंघन न करे और हमारे जीवन में रस और तृप्ति की सृष्टि करे, तो काम के संदर्भ में पवित्रता दिखाई देती है। अब आप देखिए लोभ के संदर्भ में, राज्य मिलना है, माता जी ने कह दिया कि तुम्हें बन जाना है, तो भगवान राम की जो लड़ाई है, लंका तक का युद्ध, तो वो एक स्थूल परिणति है। पूरे जीवन में उनके युद्ध है, पूरे जीवन में पवित्रता है, पूरा जीवन उनका अमल है। भगवान राम माँ की बात को स्वीकार करके चले जाते हैं। क्या तात्पर्य है कि अगर उनके मन में थोड़ा भी वासना होती, थोड़ा भी मल होता, तो कहते कि आज मुझे गद्दी पर बैठना है, आज मुझे निकाले दे रही। तो भगवान राम प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान व्यास ने तो भगवान राम की जब वंदना की तो उन्होंने यही श्लोक लिया कि राज्य छोड़ते समय प्रसन्नता है, मन एक भी दुखी नहीं है वनवास के आदेश से। आप देखिए हमारे जीवन में क्या है कि हम लेना जानते हैं, देना भूल गए हैं। भगवान राम कहते हैं जिनसे हमने प्रसन्नता ली है, जिनसे हमने सेवा ली है, जिनसे हमने कुछ लिया है जीवन में, उनको चुकाना, प्रसन्नता पूर्वक चुकाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो लोभ के संदर्भ में भी आप देखिए, कैकेयी माँ चाहती हैं कि मेरा पुत्र राजा बने, प्रसन्नता पूर्वक भरत जी को राज्य देने के लिए स्वयं कष्ट स्वीकार कर लेते हैं। यहां भी मन की पवित्रता वही है। लंका का युद्ध देखिए, जब व्यक्ति युद्ध करता है तो ज्यादातर युद्धों में या तो द्वेष है, या तो घृणा है, या तो अहंकार की पुष्टि है, या किसी पर अधिकार करना है, या वासना की पूर्ति है। लेकिन भगवान राम का युद्ध क्या है? उस युद्ध में पवित्रता आप देखिए, लंका जीती गई, ये तो भाषा में कहना पड़ेगा, लेकिन उसका अर्थ ये है कि लंका जीती नहीं गई, रोग का इलाज हुआ, उनका मिटाना आवश्यक था, क्योंकि मानवता के लिए वो घातक है विचारधारा। रावण की जो विचारधारा है कभी भी मनुष्य के जीवन के लिए पोषक नहीं हो सकती। ये जो युद्ध है ये विचारधारा का युद्ध है। भगवान राम की विचारधारा मनुष्यता के लिए पोषक है। उस विचारधारा को अगर हम अपनाएंगे तभी मनुष्य का जीवन सुख की ओर, आनंद की ओर, पूर्णता की ओर, तृप्ति की ओर चलेगा। और अगर हम रावण की विचारधारा को अपना लेंगे कि हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, हम दूसरों पर अधिकार कर लेंगे, दूसरों को वस्तु की तरह से इस्तेमाल करेंगे, कभी भी हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती।
तो लंका के युद्ध में आप देखिए कितना मन पवित्र है कि जीते हुए प्रदेश को देखने नहीं गए। युद्ध का कोई प्रतिशोध नहीं है और युद्ध में भी क्रोध नहीं है, युद्ध में बदले की भावना नहीं है, चिकित्सा की पद्धति है वो। हनुमान जी ने लंका जलाई, ये बदले की भावना नहीं है। युद्ध हो रहा है, ये बदले की भावना नहीं, ये समाज की स्वस्थता के लिए। कोई अंग अगर शरीर का सड़ गया है, उसे काटना आवश्यक है तो उतना ही काटा जाएगा जितनी आवश्यकता है। तो डॉक्टर का जो जीवन है उसमें शल्य चिकित्सा दिखाई देती है, युद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मूल में करुणा है। और आप देखिए लंका से लौट करके आए तो पुष्पक विमान में आए, तो इतना लोभ तो हो ही सकता था कि लंका क्या की एक पहचान रख लें, पुष्पक विमान। लेकिन नहीं, उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ। लंका का युद्ध हो रहा है, जिनकी वस्तुएं छीनी गई हैं उनको लौटाने के लिए। जो वास्तविक राजा है उसको लंका का राजा बनाने के लिए। देखिए इस शरीर का जो वास्तविक राजा है वो जीव है, लेकिन मोह ने हमारे जीवन पर अधिकार कर लिया है। तो जब तक हमारे जीवन का संचालन मोह के द्वारा होगा, हमारा जीवन रावणत्व के अधीन है। तो लंका का युद्ध रावण नाम के व्यक्ति को परास्त करने के लिए नहीं है, लंका का युद्ध रावणत्व को परास्त करने के लिए है। आप देखिए जितनी विचारधाराएं हैं, मंथरा की विचारधारा क्या है? दूसरों का सुख छीन करके, दूसरों की सत्ता छीन करके, दूसरों का वैभव छीन करके, कपट से, षड्यंत्र से, कुटिलता से, सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के साथ छल करके छीना गया। तो ये लोभ की विचारधारा कौन सी है कि दूसरों का सुख छीनेंगे हम, अपने सुख के लिए दूसरों को दरिद्र बना देंगे। तो मंथरा की विचारधारा पराजित हो जाए और शूर्पणखा की विचारधारा पराजित हो जाए। शूर्पणखा की विचारधारा क्या है कि अपने लिए, अपने भोग के लिए। आप शूर्पणखा के स्वभाव की विचित्रता देखिए। भगवान राम के पास आई, विवाह का प्रस्ताव किया। भगवान राम ने कहा कि मेरा भाई को आ रहा है। अब वो गई, वहाँ से लक्ष्मण जी ने लौटाया, सीता जी शांत बैठी हैं। अब उसे क्रोध आ गया। वो क्या करती? सीता जी कुछ नहीं बोल रही। अगर व्यंग किया है तो भगवान राम ने किया है, लक्ष्मण जी ने किया है, तो उसे भगवान राम को या लक्ष्मण जी को खाने दौड़ना चाहिए। पर उसके स्वभाव की विचित्रता देखिए, वो सीता जी को खाने दौड़ी। वो सोचती है कि इसी सुंदरी की वजह से मेरा वर्ण नहीं हो रहा। तो लंका की जो विचारधारा है वो क्या है? आज लंका की विचारधारा पूरे समाज में व्याप्त हो गई है। मनुष्य की जो सर्वग्रासी भूख है, भगवान राम ने दंडक वन में हड्डियों का ढेर देखा। ये क्या है? तो कहते हैं कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए और शून्य रघुनाथ नयन जल छाए। आज मनुष्य अपने भोजन के लिए, जैसे लंका के राक्षसों ने ऋषियों को भोजन बनाया, मनुष्य उनके भोजन थे और श्रेष्ठ मनुष्य उनके भोजन थे। आज वही विचारधारा है। जीव, संसार का कोई ऐसा जीव नहीं है जो बच रहा हो मनुष्य से खाने को। तो आपको भूख लगी है तो क्या आप सब कुछ खा लेंगे? प्रकृति को नष्ट कर देंगे, पर्यावरण को नष्ट कर देंगे। हमने जंगल उजाड़ दिए, हमने जीवों की लाखों प्रजातियां नष्ट कर दी। लाखों जीव नहीं, लाखों प्रजातियां, वनस्पतियों की लाखों प्रजातियां हमने नष्ट कर दी। और हमको लगता है कि केवल मनुष्य रहेगा, बाकी कुछ न रहेगा। और बाकी अगर कुछ न रहेगा तो मनुष्य न रहेगा। लेकिन ये चीज आज हमें समझ में नहीं आ रही। तो ये जो लंका की विचारधारा है कि अपनी भूख की तृप्ति के लिए हम कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं, कुछ भी खाने में स्वतंत्र हैं, तो सीता जी को खाने दौड़ती है। और भगवान राम ने
इस विचारधारा को परास्त करने के लिए ही लक्ष्मण जी से कहा कि नागकांड, लेकिन उसे परास्त करते हुए हमें रावण नहीं बन जाना है। तो भगवान के मन की पवित्रता आप देखिए हर जगह, अमल अचल मन त्रोण समाना, शुरू से अंत तक। सुग्रीव को राज्य दिया, सुग्रीव पूछने नहीं आए, तो उनके मन में क्रोध नहीं आया, करुणा आई। क्रोध का नाटक किया उन्होंने। किसी को दे करके एहसान नहीं है। मन सदैव पवित्र है। छोटे से छोटे व्यक्ति को, नीचे से नीचे व्यक्ति को ऊपर उठा करके समान स्थिति में ले आना। समाज में समता तब तक नहीं आ सकती जब तक केवल कर्म सिद्धांत रहेगा। कर्म सिद्धांत रहेगा तो कोई बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा। तो कर्म सिद्धांत की अपनी उपयोगिता है, लेकिन कृपा सिद्धांत भी लागू करना पड़ेगा, भक्ति सिद्धांत भी लागू करना पड़ेगा, ज्ञान सिद्धांत, तब समाज में समता आएगी। तो लंका का युद्ध विषमता को मिटाने के लिए लड़ा जा रहा है। आज संसार में देखिए, सारी की सारी शक्ति, सारी की सारी बुद्धि शोषण में लगी है। हम वस्तु का आविष्कार करते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। आविष्कार हमने नहीं किया, वो प्रकृति में है, लेकिन हम उसका पेटेंट कराते हैं। भगीरथ अगर पेटेंट कराते तो गंगा जी यहां होती क्या? उपकार की वृत्ति ही नष्ट हो गई है व्यक्ति की। केवल लाभ, केवल स्वार्थ, केवल शोषण। उसको चाहे जितना हम बौद्धिकता का जामा पहना दें, वो है शोषण, वो लंका की विचारधारा है। तो इस विचारधारा को परास्त करने के लिए पहले हमें अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। तो अमल अचल मन त्रोण समाना। आप देखिए, जितने भी भक्त हैं, भगवान राम का चरित्र तो कहने क्या, वो तो ईश्वर हैं। सारे भक्तों को आप देखिए, उनके मन में अमलता है। भरत जी हैं, 14 वर्ष तक सेवा करते हैं, प्रभु नहीं आए तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने इतनी सेवा की और हमें भूल गए। वो कहते हैं कि मैं दोषी हूं। तो सारे भक्तों का अंतःकरण जो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, वो प्रतिशोध की वजह से नहीं ले रहे, वो बदला लेने के लिए नहीं है। उनका मन पूरी तरह से पवित्र है, अमल है और अचल है। देखिए, अचलता का उदाहरण आप देखिए। सीता जी को पाना है, सारे राजा उठ करके खड़े हो गए, दौड़ रहे हैं। श्री मिलनी है, समृद्धि मिलनी है, शक्ति मिलनी है, सौंदर्य मिलना है, तो हमें मिले, दूसरे को न मिले। ये जो स्वयंवर हो रहा है जनकपुर का, ये हमेशा चालू रहता है। यश, वैभव, सौंदर्य सब हमें मिले, दूसरे को न मिले, यही तो होड़ है। लेकिन वहां भगवान राम बैठे हैं, सब उठ करके जा रहे हैं। तब तक नहीं उठे जब तक गुरुजी ने नहीं कह दिया। तो केवल उनमें धैर्य दिखाई देता है, बाकी सब राजा अधीर दिखाई देते हैं। तो ये अचलता है। मन स्थिर है, समर्पित हो गया है गुरुजी के चरणों में। अब गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। वनवास क्या है? पिताजी के वचनों के लिए जीवन समर्पित कर देना। वहां भी ये चलता है। वो सुमंत्र कहते हैं कि पिताजी का आदेश बदल गया है। भगवान राम कहते हैं, अगर लौट चलूंगा तो पिताजी का यश नष्ट हो जाएगा। पिताजी का यश नष्ट नहीं होता। वो भगवान अगर लौट जाते तो दशरथ जी का यश नष्ट होता, भगवान राम का यश न नष्ट होता। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि यश नष्ट हो जाएगा। वहां भी मन अचल है। 14 वर्ष की बजाय 4 दिन में घुमाने को कह रहे हैं, लेकिन वहां मन स्थिर है, अचल है। तो मन की जो अडिगता है, देखिए, कोई भी मन जब तक पवित्र न होगा और अचल न होगा,
तब तक उसमें साधना हो ही नहीं सकती। एक बच्चा है, आप उपवास रखते हैं, बच्चा भी कहता है हम रहेंगे, लेकिन उसका मन चंचल है, स्थिर नहीं है। उसको 10 बजे भूख लगाती है, कहता है अब हमारा उपवास हो गया। तो मन का स्थिर होना और मन का पवित्र होना किसी भी साधना के लिए आवश्यक है। आप देखें, जो साधना के बाण हैं, ये अचल अमल मन त्रोण समाना और संयम नियम सिली मुख नाना, ये बाण कौन है? ये संयम नियम है। अब हमारे जीवन में जो संयम नियम होते हैं वो क्यों होते हैं? संयम नियम का तात्पर्य है अपने अंतःकरण की वृत्तियों पर विजय पाना। उपवास का अर्थ है कि आज हमने भूख पर विजय पा ली, स्वाद पर विजय पा ली। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमने काम पर विजय पा ली। वैराग्य का अर्थ है कि हमने लोभ पर विजय पा ली। लेकिन ये कब संभव होगा? जब मन स्थिर होगा और पवित्र होगा। तो ये जो बाण हैं, ये बाण कौन है? ये संयम नियम के बाण हैं। आप देखिए, संयम नियम 3 तरह से मानस में 3 सूत्र दिए हैं। आप संत के पास जाएं, संत सभा चहुंदी से अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत शमगाई। संतों के पास जाने से हमें फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि संत तो आम का बगीचा हैं, पर हम श्रद्धा की बसंत ऋतु लेकर के नहीं जाते। तो संतों के पास जाएं तो श्रद्धा लेकर के जाएं। हम तो कुतर्क की आंधी लेकर के जाते हैं, जो एक आध फल लगे हैं वो भी टूट जाएं। और आज का व्यक्ति तो बड़ा कुतार्किक हो गया है। तो संत के पास जाएं, श्रद्धा लेकर के जाएं। और श्रद्धा से क्या होगा? संयम नियम फूल फल ज्ञाना। वो कुछ नियम बताएंगे, अपने आप के मन को नियंत्रित करने के जो वो नियम बताएं उनका पालन करिए। उन दोषों के उपशमन के लिए, दोषों का उपशमन हो जाए और गुण प्रकट हो जाए, तो यही संयम नियम है। तो इसको फूल कहा गया। संयम नियम फूल फल ज्ञाना। तो पहले आप श्रद्धा लेकर के जाएं संत के पास, फिर वो संयम नियम बताएं तो उनका पालन करो, फिर ज्ञान का फल लगेगा। संयम नियम फूल हैं, और फिर भगवान की जो भक्ति होगी, हरिपद रति रस वेद बखाना, तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी, रस की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधना के संदर्भ में संयम नियम का तात्पर्य है मन पर नियंत्रण करना, मन जो कुपथ्य कर रहा है उसको कुपथ्य से रोक देना, और फिर फूल लगेगा, फिर फल लगेगा। और यही रोग के संदर्भ में भी है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो नियमों से बांध देता है कि ये खाना, इतने बजे खाना। तो वो संयम नियम वैद्य क्या करता है? आप पर संयम नियम लादता है, लेकिन वो संयम नियम आपकी स्वस्थता के लिए हैं। आप औषधि ले आए और संयम नियम का पालन न करें तो रोग चला जाएगा क्या? तो अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, चाहे रोग के संदर्भ में आप देखिए तो संयम नियम की आवश्यकता है, और चाहे साधना के संदर्भ में देखिए तो संयम नियम की आवश्यकता है, और चाहे युद्ध के संदर्भ में देखिए। संयम नियम सिली मुख नाना। ये जो बाण हैं काहे के हैं? संयम नियम के। अब 1-2 दृष्टांत आप देखिए। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और मेघनाद काम है, काम के पास भी बाण है। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावन हारी। काम आग है, और क्या है कि सकल असमसर कला प्रवीणा। जो काम की सेना है
उसके पास असम सर हैं, 5 सर काम के माने जाते हैं, मोहन मारण वशीकरण। तो ये जो काम का बाण है, ये जब व्यक्ति के हृदय में लगता है तो ज्वाला, आग लग जाती है। अतृप्ति की, वासना की जो आग है मनुष्य के जीवन को नष्ट करती है। तो दुर्गुणों के पास भी बाण है, और मेघनाद के पास तो ऐसा बाण है, काम के पास ऐसा बाण है, मेघनाद माने काम, और काम के पास ऐसा बाण है विचित्र कि एक तरफ से आग, एक तरफ से पानी। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महि से प्रकट हो ही जलधारा। तो काम का बाण जब लगता है तो आग और पानी दोनों एक साथ पैदा होते हैं। आग क्या है? जो उस वस्तु जो हमें प्रिय लगती है वस्तु, उसके प्राप्ति में जो बाधा बनते हैं उनसे द्वेष हो जाता है, और जो प्राप्ति में सहायक बनते हैं उनसे राग हो जाता है। तो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके चाहे उसके राग में डूब करके मर जाए, और चाहे द्वेष में जल करके मर जाए। तो दुर्गुणों के पास बाण है, वो हमें मृत्यु तक पहुंचा देते हैं, चाहे राग में डूब करके मरें, चाहे द्वेष में जल करके मरें। लेकिन ये जो बाण हैं भगवान के तरकश में, ये सद्गुणों के बाण हैं, संयम नियम के बाण हैं, और इनका प्रयोग जब हम दुर्गुण रूपी शत्रुओं पर करते हैं तो दुर्गुण रूपी शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। और जब हम अपने जीवन में दुर्गुणों को परास्त कर लेते हैं, रावणत्व को परास्त कर लेते हैं, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण आदि जो ये राक्षस हैं, ये हमारे जीवन में विद्यमान हैं। कोई लंका का युद्ध ये नहीं कि पहले हो गया, ये निरंतर चलने वाला युद्ध है। सद्गुण और दुर्गुणों के बीच का जो युद्ध है ये निरंतर चलता है। तो हम दुर्गुणों पर अगर विजय पा लेंगे अपने जीवन में, तो जिस प्रकार से भगवान राम ने लौट करके राम राज्य बनाया, राम राज्य का अर्थ है कि हमारे जीवन से दोष मिट जाए, हमारे जीवन से दुख मिट जाए, हमारे जीवन से ईर्ष्या मिट जाए, हमारे जीवन से अतृप्ति मिट जाए, हमारे जीवन से महत्वाकांक्षा मिट जाए, हमारे जीवन में समत्व आ जाए, भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, आनंद और रस के स्रोत हमारे जीवन से फूट पड़े, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाए, हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए। और ऐसा युद्ध जिसमें कभी पराजय नहीं होती, हम अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। संसार का युद्ध कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन लंका का जो युद्ध है उसमें गोस्वामी जी ने उसका फल भी लिखा। समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। विजय भी मिलेगी, विभूति भी मिलेगी, और विवेक भी मिलेगा। देखिए, ये जो संयम नियम के बाण है, संयम नियम का अर्थ क्या है? अपने मन को नियंत्रण में रखना। तो दुख के समय भी मन को नियंत्रण में रखना है, सुख के समय भी। विपत्ति में संयम की आवश्यकता है तो संपत्ति में भी संयम की आवश्यकता है। तो जब हमारे जीवन में मन हमारा पवित्र हो जाता है, हमारा मन अचल हो जाता है, और उसके द्वारा जब साधनाएं की जाती हैं उसे संयम नियम कहते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इसको कहा गया कि सच्चा तीर्थ स्नान क्या है? मन का शुद्ध हो जाना ही सच्चा तीर्थ स्नान है। हम तीर्थ में जाते हैं तो शरीर से स्नान करके आ जाते हैं, वही गंदा मन लेकर के लौट आते हैं। तीर्थ जाने का अर्थ है कि हम जाएं तो वो गंदा मन जो हम लेकर के गए थे उसे धो करके लौटें, पवित्र करके लौटें। तो जब हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारे जीवन से बुराइयां दूर हो जाएंगी, तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, शांति, समृद्धि और तृप्ति की सृष्टि होगी। यही तर्कस और बाण का उद्देश्य है भगवान राम के। बोलिए सियावर रामचंद्र।